वो ऐसे कौन सी वजूहत थी जिनकी बिना के ऊपर मैं अपने कई सारे व्हील ऑफ्स के अंदर इस बात का जिक्र करता रहा हूँ। आने वाले कम से कम 2 सालों में पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं होंगे जिसके ऊपर हम ये कह सकें कि गरीबों को रिलीफ मिलेगा। जैसा कि पिछले चंद दिनों से आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ के ऊपर बहुत बातें हो रही हैं और आईएमएफ डे बाय डे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टफ से टफ टाइम देता जा रहा है और हम इस मोहब्बत में इतने अंधे हुए जा रहे हैं। सारी की सारी शर्तें एक-एक करके हम मानते जा रहे हैं और आईएमएफ डे बाय डे नई से नई डिमांड करता जा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है अव्वल तो शायद मुआहदा होगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त बड़ी अशद ज़रूरत है एक और आईएमएफ से बेल आउट पैकेज की। और अगर ये बेल आउट पैकेज हो जाता है तो बड़ी कड़ी से कड़ी शराइत जो हैं उसके अंदर वो फिक्स की जाएंगी पाकिस्तान के लिए। तो आप देखें कि हालात अभी किस कदर किस नहज में पहुंचे हुए हैं और अगर शायद और ज़्यादा कड़ी हो गई तो फिर क्या बनेगा। तो जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक आईएमएफ और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान अभी तक मुआहदे के लिए जो डेडलॉक है वो बरकरार है, लेकिन वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि 30 जून से पहले पहले स्टाफ लेवल का मुआहदा हो जाएगा। अब आईएमएफ जो है वो मज़ीद है कि टैक्सेस जो हैं उनको बढ़ाया जाए और आईएमएफ ने तकरीबन 9800 अरब रुपए का टैक्स हदफ मुकर्रर किया है पाकिस्तान के लिए। हालांकि वज़ारत ख़ज़ाना जो ये कह रही है कि 9200 अरब जो है वो अगर हम कर लें तो मेरे ख्याल में ये ठीक है। लेकिन अब ये सोचें अगर पाकिस्तान आईएमएफ का मुकर्रर करदा टैक्स का हदफ है जो कि 9800 अरब बनता है, आपको उस पाकिस्तान करेंसी की बात कर रहा हूँ, वो कंडीशन लागू हो जाती है तो फिर आप लोगों को तकरीबन 600 अरब के और टैक्सेस जो हैं वो बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो आप ये देखें अभी फॉर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम तेल की कीमतों में कमी आई है, लेकिन जिस तरह का तवक्को किया जा रहा था या जैसे ये सोच के हमने तेल की कीमतें कम की कि शायद इसका रिलीफ जो है वो गरीब आवाम को मिलेगा। और आपने देखा आए दिन जो लाहौर के अंदर, फैसलाबाद के अंदर जहाँ-जहाँ बड़े-बड़े लारी अड्डे हैं, वहाँ ज़ाहिर सी बात है उन्होंने किराए में कमी नहीं की और आपको डेली झगड़े सुनने मिलते हैं। और उससे आप अंदाज़ा लगा लें कितना रिलीफ जो है वो आम लोगों को मिल रहा है। तो जब वो 600 अरब के नए टैक्स लगेंगे तो उसका मल्टीपल टाइम्स इफेक्ट होगा पूरी इकोनॉमी के ऊपर और उससे सोचें आप कि ज़िंदगी हमारी कितनी ज़्यादा और मुश्किल हो जाएगी। अब टैक्स जो है पाकिस्तान के अंदर उसका जो रेशियो है वो आपको मैंने बता दिया है और टोटल मैंने अमाउंट भी बता दिया कितना जो है वो आईएमएफ रिक्वायर कर रहा है पाकिस्तान से और ये उसकी एक कंडीशन है। लेकिन आप ये देखें पाकिस्तान के अंदर 50% से ज़ायद इन्फ्लेशन जो है नाच रहा है और बजट के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि हम तनख्वाहों के अंदर जो है वो इजाफा करेंगे 10 to 30%, मे बी 10 to 20%। लेकिन उसको कंडीशन कर दिया है कि वो जो होगा अगर सेनेट ने इसको अप्रूव कर दिया, सेनेट कमेटी ने, तो फिर आपकी तनख्वाहों में इजाफा होगा। इन्फ्लेशन 50% से ऊपर और जो मैंने आपको बताया है जो तजवीज़ किया गया तनख्वाहों में इजाफा और वो अभी भी उस इन्फ्लेशन की शरह से बहुत नीचे है। तो अगर आप मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ाएंगे भी तब भी मेरे ख्याल में वो इन्फ्लेशन के इफेक्ट को उस तरह से कैचअप नहीं कर पाएंगे जिस तरह से होना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि ये चूंकि गरीब परवर बजट है और इसके अंदर हमने तकरीबन सब्सिडीज की मद के अंदर 1250 अरब रखने की तजवीज़ दी है। अब ये सोचें कि अगर आईएमएफ की बात मान ली जाती है तो 9200 अरब से 9800 अरब के ऊपर आ जाते हैं। तो वो जो आपने 1250 अरब की सब्सिडी हमें दी है उसमें से वो 600 अरब जो है वो तो वैसे ही आप टैक्सों की फॉर्म में हमसे या टैक्सों की मद में हमसे वो वसूल करेंगे और उसका जो मल्टीपल टाइम्स इफेक्ट होगा आम चीज़ों की प्राइसेस के ऊपर, बाकी जो लिविंग कास्ट है लाइफ की उसके ऊपर, तो मेरा ख्याल ये 1250 रुपए की जो सब्सिडी है ये तो फिर गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में हमसे वापस ले ली और इसका हम लोगों के ऊपर या आम लोगों के ऊपर जो इफेक्ट होगा वो जीरो होगा। मुझे यही नजर आ रहा है। जहाँ बहुत सारी कारकर्दगी की बातें हो रही हैं कि इस गवर्नमेंट ने एक साल के अंदर बड़े कारनामे किए हैं, इन्होंने वो जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट था उसको तकरीबन काफी कम कर लिया, लेकिन वो अगर जीरो तक भी ले आए तब भी आपको 25 अरब डॉलर जो हैं वो चाहिए इस साल। तो आप देखेंगे हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा गवर्नमेंट बेसिकली जो अपने इसके एक्सपेंसेस हैं उसके ऊपर कितना कर्जा डेली के हिसाब ले रही है और हम आपको ये बताते हैं कि ये गवर्नमेंट कितना कर्जा इसने एक साल के अंदर लिया है। तो अभी तक देखा जाए तो एक साल के अंदर इस गवर्नमेंट ने 14,900 अरब कर्ज लिया है और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है और उसी रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन हर रोज 41 अरब रुपए के हिसाब से कर्जा लिया जा रहा है और बैरूनी कर्जा जो 22,000
50 अरब तक हो गया है। अब देखा जाए थोड़ा डिटेल में आप जाएं तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अभी रिपोर्ट पब्लिश किया उसके मुताबिक मौजूदा वफाकी हुकूमत ने तकरीबन एक साल में 14,900 अरब रुपए का रिकॉर्ड कर्जा हासिल किया। अप्रैल 2022 में यह कर्जा जो था मुल्क का तकरीबन मुल्क के ऊपर ये 43,705 अरब था और जो बढ़ के अब 58,599 अरब हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे बताया कि हर रोज के लिहाज से तकरीबन 41 अरब रुपया जो कर्जा लिया जाता रहा और आप इसको पूरे साल महीनों साल के अंदर जो अकाउंट कर ले कितने दिन उनको मल्टीप्लाई कर लें तो आपको टोटल पता चल जाएगा कि इस हुकूमत ने अभी तक कितना कर्जा लिया और जो पिछले साल का कर्जा था उससे ज्यादा तकरीबन 34% इस गवर्नमेंट ने कर्ज लिया है। अब ये भी बताया जा रहा है कि एक माह में वफाकी जो 1476 रुपए के रिकॉर्ड कर्जे लिए हैं। अप्रैल में बैरूनी कर्जे ना मिलने के बाद 99% कर्जे मुकामी जराए से हासिल किए गए। एक साल के अंदर इस गवर्नमेंट के जो बैरूनी कर्जे हैं उसमें तकरीबन 34% इजाफा हुआ है और जो अंदरूनी कर्जे हैं उसमें तकरीबन 49% इजाफा हुआ है। तो आप कारकर्दगी की ये भी साइड देखें और बड़ी सिंपल सी बात है, कर्जे बढ़ेंगे आपका रुपया और डिवैल्यू होगा, डिप्रिशिएट होगा, ठीक है। और आप निजारी बात जो मुकामी लेवल के कर्जे हैं उनको अदा करें, टैक्स और लगाएंगे, जब टैक्स लगाएंगे कास्ट ऑफ लिविंग और महंगी हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट जारी पर एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी आप देखें मुल्क के अंदर कहाँ है, बेरोजगारी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और वही जो एक बात पुरानी मैं करता आ रहा हूँ, मुल्क के अंदर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। और अब आप देखें जो आज के हालात चल रहे हैं ये सारी सूरत को मद्देनजर रखते हुए अब देखें तो क्या वाकई मुल्क के अंदर जहां इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी पाई जा रही है उससे पहले अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है ही आपकी और उसकी वजह से जो आपकी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी पाई जा रही है और जब हम इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो मिजरी भी मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा पाई जा रही है। ये तीनों चीजें अगर आप एक आईने के अंदर रख के देखें तो आपको सारा का सारा जो असल वर्क है गवर्नमेंट का वो आपको नजर आ जाएगा। और इन सारे हालात की सख्ती को मद्देनजर रखते हुए जैसे मैंने आपसे कहा कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है मुल्क के अंदर वो भी देख लें और उनकी जो पॉलिटिकल से है वो भी आप देख लें, फिर मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है वो भी आप देख लें और उस इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का कितना ज्यादा असर है वो भी आप देख लें। मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक मिजरी है जो डे बाई डे उसमें इजाफा होता जा रहा है वो भी आपके सामने है। तो शायद मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर ने इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा है कि IMF से मुआहदे के लिए पुरउम्मीद हैं, अगर मुआहदा ना हुआ तो फिर हम कमर कस लेंगे। और साथ उन्होंने ये भी तय किया है कि तेल की कीमतों में जो कमी हुई है उसका फायदा आम आदमी को हम पहुंचा के ही दम लेंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि चूंकि बजट ये गरीब परवर है और ये कारोबार दोस्त बजट है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बजट के रिलीज होने के बाद मुल्क के अंदर कारोबार की लहरें बहरें हो जाएंगी क्योंकि चूंकि ये बजट एक गरीब परवर बजट है तो इसके रिलीज होने के बाद मुल्क के अंदर कोई गरीब नहीं रहेगा क्योंकि टैक्सों की भरमार और जो सब्सिडीज हैं उसका जीरो इफेक्ट और जो करेंसी आपकी डे बाय डे डिप्रिशिएट हो रही है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ये सारी मिल मिला के मेरा ख्याल है कि मुल्क के अंदर से गरीब खत्म ही कर दें।